जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी लोग 1 से 100 तक के जो वर्ग है उसको मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो कैसे याद करना है, इसकी पूरी ट्रिक रहेगी आपके सामने। किस तरह से आपको पूरा याद करना है, ये सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा आपको ट्रिक के अनुसार ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्द से जल्द कैसे आपको हमेशा हर वर्ग याद रहना चाहिए। तो देखिए, ये एक चीज है जैसे हम आपको बताएंगे कैसे याद रहना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए 5 का वर्ग, तो पहला हम टाइप ले लेते हैं 5 का वर्ग का ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप नंबर 1 लेते हैं तो ये देखिए, टाइप नंबर 1 हम ले लेते हैं 5 का वर्ग। किसका वर्ग? 5 का वर्ग निकालना सीख लेते हैं टाइप नंबर 1 में। तो 5 का वर्ग निकालना है तो 5 के वर्ग में जैसे अगर बात की जाए 5 का वर्ग कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है। अब यहाँ समझिए, 25 हो गया ना। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको हमेशा क्या करना है, जो दिया रहता है वो ये 0। ठीक है, ये क्या लिखा है, 0। यहाँ आपको क्या करना रहता है, ये 5 है, 5 अकेला है तो सिर्फ उसी का वर्ग कर देना है। तो ये देखिए, ये 5 का वर्ग निकालना था तो सिर्फ 5 अकेले का वर्ग करना था। इसी तरीके से अगर आपसे बोल दे जैसे निकालने के लिए 15 का वर्ग, तो देखिए 15 का वर्ग निकालना हो तो क्या करना होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, वर्ग पहले 5 का करना है। किसका करना है? 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग करोगे तो कितना लिखोगे? 25 लिखोगे। अब जो आगे उससे संख्या है, इसके नेक्स्ट वाली संख्या से उसको गुणा करना है। जैसे 1 लिखा है तो 1 के बाद कौन सी आएगी? 2 आएगी। तो इन दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। तो हमको बस ये 2 एकम 2 लिख देना है। तो ये क्या हो गया? 15 का वर्ग निकल के आ गया। अभी इस प्रकार से बोल दे 25 का वर्ग निकालना। ठीक है, 25 का वर्ग निकालने की बोल दे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 5 का वर्ग लिखना है तो हमने ये लिख दिया, 5 का वर्ग 25 हो गया। अगर अगर बात करना है कि अब ये 2, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी ना। 2 के बाद कौन सी आएगी? इन दोनों का गुणा करना है। 1 था तो 1 के बाद वाली संख्या 2 से गुणा करा, 2 था तो 2 के बाद वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 3 दूना 6। तो 25 का वर्ग कितना हो गया? 625 हो गया। ठीक है, अगर ऐसी बात करें 35 का वर्ग निकालना, तो 35 का वर्ग देखिए किस प्रकार से निकलेगा। तो पहले 5 का वर्ग लिखेंगे 25। ठीक है, 5 का वर्ग लिख दिया 25। अब 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी ना। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के बाद 4 आती है, 3 और 4 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 12, 25 इसका 35 का। अगर बोलते हैं 45 का वर्ग निकालने के लिए, तो 45 का वर्ग कैसे निकालोगे? पहले 5 का वर्ग लिखोगे यहाँ पर 25। ठीक है, और उसके बाद 4 लिखोगे। 4 के बाद कौन सी संख्या आती? 5 आती। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये किसका निकल गया? 45 का निकल गया। ऐसे ही अगर बात की जाए 45 का निकल गया है, अब 55 के निकालने की बात की जाए, 55 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, पहले 5 का लिखेंगे तो कितना हो गया? 25 हो गया। अब 5 ये वाला अंक क्या हो गया? 5 के बाद कौन सा आएगा? 6 आएगा। तो 6 का गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा। तो ये 30 25 इसका वर्ग हो गया। अगर बात की जाए 65 का वर्ग निकालने के लिए, तो 65 का वर्ग कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये 5 जिसके भी लास्ट में आता है उसके लिए वाला टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर 1 है, जिसके भी लास्ट में 5 आता हो उसके लिए निकालने की ट्रिक है। तो देखिए, 5 इसमें आया तो ये 25 लिख दिए है। अब इसमें क्या आया? 6 आया। 6 के बाद कौन सा आता है? तो 7 आता है अंक। तो 7 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 7 42। तो ये क्या हो गया? 42 25 हो गया। इसी तरीके से 75 की बोले तो 75 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 5 का वर्ग लिखेंगे 25, और इसके बाद चल के 7। 7 के बाद कौन सा अंक आएगा? तो 8 आएगा। तो उसका गुणा कर लेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 56 25 हो गया। 85 का बोले तो 85 का देखिए, 85 का अगर निकालना हो तो क्या होगा? 85 का क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। और यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है ना। 8 के बाद 9 आता है तो 9 8 72 हो जाएगा। इसी प्रकार से 95 का बोले तो देखिए, 5 जहां पे भी आएगा भले वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो क्या लिखेंगे? पहले 25 लिखेंगे। 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो गया? 9 90 हो जाएगा। अगर बात की जाए, देखिए अब 100 से भी बड़ा हो जाए तो क्या हो गया? तो 100 से भी बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना है? ओनली 5 का वर्ग 25 लिखना है। ठीक है, 10 आया, 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। तो 11 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर बोल दे कि 115 का भी निकालना है तो क्या करना होगा? बस 115 लिखना है, इसका वर्ग करना है। पहले हम 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये 11 है, 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है ना। 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो ये देखिए, हमेशा बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज आप समझे हो कि जब लास्ट में 5 लिखा हो तो 5 का पहले क्या करना? वर्ग करना। उससे पहले वाली जो संख्या है
उसके अगली संख्या से उसे गुणा करके बस लिख देना है। तो इस प्रकार से 5 वाला जो है वो एकदम सॉल्व होता है। ये टाइप नंबर 1 था। अगर बात की जाए कि 10 या शून्य जिसके लास्ट में शून्य आते हो उसके लिए क्या ट्रिक है, तो देखिए टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 2 आपको पूरे इसी वीडियो में आपको वर्ग याद करवा के दिखाऊंगा, देखिए आप भूल नहीं पाएंगे। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, टाइप नंबर 2 है जिसके लास्ट में जीरो आए। जैसे 10 का वर्ग करना हो तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग करना हो तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे। पहले किसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। और हमेशा जब भी वर्ग करते हैं तो जो शून्य रहते हैं उसकी संख्या दुगुनी हो जाती है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो गया, और शून्य अगर शून्य लगा है तो शून्य का जब वर्ग करते हैं तो वो शून्य की संख्या 2 हो जाती है। तो यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। शून्यों की संख्या 2 हो जाती, 2 गुना हो जाती है। और जो अंक रहता है सिर्फ उसी का वर्ग है। जैसे हम बोल दे 20 का वर्ग करना हो तो 20 का वर्ग करेंगे तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। और ये वर्ग 0 का है तो 1 0 है तो उसका दोगुना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जैसे 30 का बोलते हैं, 30 का वर्ग करने के लिए कह दे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। जब 0 अकेला है तो उसका दुगुना कर देंगे तो ये 2 0 हो गया, ठीक है। 40 का बोलते तो क्या हो जाएगा, 40 का वर्ग करना हो तो देखिए 4 का वर्ग 16, 1 0 है तो उसका दोगुना कर देंगे वर्ग में, यह हो गया। अगर बात की जाए 50 का वर्ग करने के लिए तो 50 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, 50 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 25 हो गया और 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जीरो वाले जितने भी है आपको भली देखिए, अब यहाँ तक तो आप एक एक शून्य आए, परंतु अगर 2 शून्य आ जाए, जैसे 100 आ गया, 100 का वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, 100 का वर्ग करना हो तब भी आपको क्या करना है, मात्र 1 का वर्ग करना है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बोला कि 2 गुना हो जाएगी, शून्यों की संख्या 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ तो 2 पहले से है तो अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। तो ये देखिए 4 हो गई। ऐसे ही 200 का बोल दे तो 200 का वर्ग करने के लिए क्या करना होगा, आपको 2 का वर्ग करना होगा, 4 हो जाएगा। और ये शून्यों की संख्या दोगुनी कर देना है तो ये हो गया इसका 4 गुना, ठीक है। तो ये 4 गुना शून्य हो गई और यहाँ पर 2 गुना शून्य करना है। इसी प्रकार से आपको ये टाइप नंबर सेकंड हो गया। अब बात की जाए थर्ड नंबर टाइप में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइप नंबर 3 है, ठीक है। और इसी में आपका पूरा सॉल्यूशन यानी कि पूरे वर्ग आपके खत्म हो जाते हैं। 3 टाइप में आपके पूरे खत्म हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 41 का आपको इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। इस फार्मूले को याद कर लेना। फार्मूला मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इस साइड आपको बता देता हूँ, जैसे ए स्क्वायर और ये आपको लिखना है ए बी सी का गुणा और बी स्क्वायर। आपको फार्मूले में हमेशा इधर से चलना है। किधर से चलना है, इधर साइड से चलना है, ठीक है। किस साइड से, तो इस साइड से चलना है। इस साइड से आपको ध्यान रखना है, इस साइड से, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है हमको, जैसे उदाहरण दे दे 55 का, जैसे 53 का वर्ग घेरना है, ठीक है। 53 का वर्ग घेरना है तो 53 के वर्ग घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा होता है ए और ये होता है बी और जो घात होती है ये होता है हमारा सी, ठीक है। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है हमारा सी, ठीक है। अब इतना आपको बस हमेशा याद रखना है कि ए बी और सी। यहाँ क्या लिखा गया है और इधर से चलना है, ठीक है। क्या चलना है, इधर से चलना है। पहले क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा, मतलब इसका स्क्वायर होगा बी का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है ए बी सी तीनों का गुणा करना पड़ेगा तो 5 3 15 और 15 दूनी 30। 30 की क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। हासिल का कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। हासिल का 3 हो गया। अब फिर ए का वर्ग है तो ए का वर्ग कितना हो जाएगा, 55 25 और 3 28। ये देखिए इसका वर्ग निकल के आ गया है, ये 53 का वर्ग हो गया। ये फार्मूले से आप कर सकते हो। अब इसी प्रकार से हम ये सबके हेड लेंगे, ए टू जेड जितने भी अंक है 2 अंक के, इससे निकल जाएंगे। देखिए 41 का वर्ग करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, बी का वर्ग करेंगे। बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। फिर तीनों को गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और 2 तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 16 81 इसका हो गया। अगर इधर बात की जाए तो हम पहले बी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इन तीनों को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 की 6 हासिल का 1 और ये 4 का वर्ग रहेगा 16 हो जाएगा और हासिल का 1 कितना हो गया, 17 हो गया। इसी प्रकार से इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये तीनों को गुणा करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल का कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ 4 का वर्ग करेंगे 16 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। इसी प्रकार अगर 44 का करना हो तो 4 चुकू 16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। और इनका गुणा करेंगे, 4 चुकू 16 16 दूनी 32 और 1 33 की 3 हासिल का 3 और 4 चुकू 16 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। इसी प्रकार से आपको इनके भी करना है। और इन 3 के जो आपके 4 बचे हुए इनका आपको वर्ग निकाल के मुझे बताना है। और आप इसी प्रकार से 3 टाइप में पूरे जितने भी लेकर टोटल किसी भी संख्या को ले लीजिए,
किसी भी संख्या को आप लेते हैं तो इसका वर्ग निकल आएगा। देखिए 45 का हमने वो 5 वाली ट्रिक भी बताया और इससे भी फॉलो होगा। जैसे देख सकते हो 45 का क्या होगा, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, हासिल का कितना हो गया 2 हो गया। अब इन तीनों को गुणा करेंगे एबीसी का तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 और जो कितना हो गया 20 दूनी 40 और 2 कितना हो गया 42 की 2 और हासिल का कितना हो गया 4 हो गया और 4 चुकू 16 और 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। अब अगर हम इसको 5 वाली ट्रिक से करें तो 5 वाली ट्रिक क्या थी कि पहले 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया और 4 से अगली संख्या का उसका वर्ग गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 4 ये है और इसकी अगली संख्या 5 हो गई, इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे तो 20 25 हो गया। ये देख सकते हो, ये आपके सामने इस प्रकार से भी हो जाएगा, इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो आप या तो ये सिंगल ट्रिक याद कर सकते हो, आपको 5 वाली भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ओनली एक टाइप की ट्रिक से आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो, A to Z आपका सब कुछ बनेगा, ठीक है, एक टाइप की ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 10 वाली भी याद नहीं करना है तो 10 वाली भी बन जाएगी। जैसे 10 का वर्ग करना है तो क्या करना होगा, बी का स्क्वायर पहले करना है तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तीनों का गुणा करेंगे तो 0 है तो 0 ही रहेगा, तीनों को गुणा करेंगे तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 20 का वर्ग करना हो तो 20 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, पहले बी का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा और फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी मतलब एक ट्रिक से ओनली एक सूत्र याद कर लेना है, ए का स्क्वायर ए बी और सी और ये बी का स्क्वायर, आपको इस साइड से चलना है, बस इतना ध्यान रखना। इतना याद कर लिए तो आप 100 तक के पूरे वर्ग याद कर चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए 3 अंकों वाले जो 3 अंकों के वर्ग है उसे याद करने के लिए ट्रिक लेके आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ये आपके जो होते हैं ये वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में समय बचाते हैं, आपके क्या समय बचाते हैं। अगर आप 10 सेकंड बचाते एक सवाल पे तो 35 सवाल आते हैं, 35 सवाल में 10 सेकंड के हिसाब से 350 सेकंड बचते हैं, मतलब कि 5 से 6 मिनट, 6 मिनट आपके बचते हैं। 6 मिनट बहुत होता है, आपके 6 नंबर और बढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।